यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सोचिए, आप जीवन के सबसे बड़े संकट में खड़े हैं। सामने अपने ही परिवार, अपने ही गुरु, अपने मित्र युद्ध के लिए तैयार हैं और आपसे कहा जा रहा हो कि लड़ो। आप क्या करेंगे? यही था अर्जुन का सवाल और इसी सवाल का जवाब बना भगवत गीता। भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय धर्म ग्रंथों में से एक है। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का एक अद्भुत रूप है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ था। यह संवाद केवल एक युद्ध के संदर्भ में नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सभी पहलुओं जैसे कि कर्तव्य, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, त्याग और मोक्ष पर गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करता है। कहानी की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में होती है, जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों का सबसे पराक्रमी योद्धा अर्जुन अपने रथ पर बैठा है, जिसे भगवान कृष्ण स्वयं चला रहे हैं, जो उनके सारथी भी हैं। जब अर्जुन दोनों सेनाओं को देखता है तो वह अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध लड़ने के लिए खड़ा पाता है। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वह मोह, दुख और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। वो युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है और अपने शस्त्र त्याग देता है, ये तर्क देते हुए कि वो अपने ही लोगों को मारकर राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि ये केवल दुख ही लाएगा। इस बिंदु पर भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी और गुरु के रूप में उसे जीवन के सबसे गहरे सत्यों का उपदेश देना शुरू करते हैं। यही उपदेश भगवत गीता है। गीता के प्रमुख दर्शन और शिक्षाएं। गीता को मुख्य रूप से 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। इस वीडियो में हम इसके प्रमुख विषयों पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आगे चलने से पहले आपको ये बता दें कि हर मंगलवार शाम को और शनिवार सुबह को जीबोर्ड चैनल पर हम विश्व प्रसिद्ध किताबों की बुक समरीज रिलीज करते हैं। तो अगर आप किताबों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक वीकली न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन और आपका साथ मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं भगवत गीता के ज्ञान की। कर्म योग यानी कि कर्म का मार्ग। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का स्वभाव और कर्तव्य है। निष्क्रियता से बचना असंभव है। महत्वपूर्ण ये है कि कर्म को सही भावना और दृष्टिकोण के साथ किया जाए। गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि निष्काम मार्ग की राह पर चलें। आपका अधिकार कर्म में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरी लगन से करना चाहिए, लेकिन परिणामों या फलों से अनासक्त रहना चाहिए। फलों की चिंता किए बिना कर्म करने से मन शांत रहता है और बंधन नहीं बनते। हर व्यक्ति का अपना एक अद्वितीय कर्तव्य होता है, जिसे उसे निभाना चाहिए। अर्जुन का कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना था। भले ही ये कठिन लगे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। तो इससे सीख ये है कि सही कर्म करो, परिणाम की आसक्ति छोड़ दो। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग।
यह आत्मा और परमात्मा की प्रकृति को समझने का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। जिसे अर्जुन मारने से डर रहा था वो केवल शरीर था, आत्मा नहीं। सच्चा ज्ञान ये समझना है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। सभी प्राणी उसी एक सर्वोच्च चेतना यानी कि ब्रह्मा का हिस्सा हैं। गीता कई स्थानों पर इस विचार को प्रस्तुत करती है कि व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च आत्मा मूलतः एक ही हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। सीख, हम शरीर नहीं आत्मा हैं और आत्मा कभी नहीं मरती। भक्ति योग यानी कि भक्ति का मार्ग, ये भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और बताते हैं कि सभी मार्ग अंततः उन्हीं तक पहुंचते हैं। भक्ति सबसे सीधा और सरल मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आ जाए और वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे। ये पूर्ण समर्पण का मार्ग है। भक्ति का अर्थ है पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करना और ये मानना कि वो हमेशा हमारा भला ही करेंगे। सीख, पूर्ण विश्वास और समर्पण ही मोक्ष का सरलतम मार्ग है। ध्यान योग यानी कि ध्यान और योग का मार्ग, ये मन को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। गीता आसन, प्राणायाम और ध्यान के महत्व पर जोर देती है। कृष्ण बताते हैं कि मन बहुत चंचल और शक्तिशाली होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य यानी कि अनासक्ति से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक नियंत्रित मन ही शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। सीख, स्थिर मन वाला व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में संभाव रखता है। त्रिगुण का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ थ्री गुणाज, कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है और जो गुण हैं सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, जो सभी जीवों और वस्तुओं में विभिन्न अनुपातों में मौजूद होते हैं। सत्व यानी कि सद्गुण, ये प्रकाश, ज्ञान, शांति और पवित्रता से जुड़े हैं। रजस यानी कि उत्कटता, ये गतिविधि, जुनून, इच्छा और बेचैनी से जुड़े हैं। और तमस यानी कि अज्ञानता, ये जड़ता, आलस्य, अंधकार और अज्ञानता से जुड़े हैं। गुणों से परे गीता का लक्ष्य इन गुणों के बंधन से मुक्त होना है ताकि व्यक्ति वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। सीख, जीवन का उद्देश्य इन गुणों के बंधन से ऊपर उठना है। आत्म संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल एंड कंट्रोल ओवर सेंसेस। इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, जिससे वासना, क्रोध और भ्रम पैदा होता है। कृष्ण आत्म संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि मन शांत और स्थिर रह सके। यह उस व्यक्ति की स्थिति है जिसका मन स्थिर, शांत और रोग दोष से मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में संभाव रखता है। अध्याय 11 में कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। ये दृश्य अर्जुन को भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापिता का अनुभव कराता है, जिससे उसका विश्वास और भक्ति मजबूत होती है। मोक्ष और पुनर्जन्म, गीता पुनर्जन्म के चक्र और मोक्ष के अंतिम लक्ष्य पर विस्तार से बताती है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उपरोक्त सभी मार्ग जैसे कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आत्मा अमर है और ये शरीर के मरने पर एक नया शरीर धारण करती है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। मोक्ष इसी चक्र से मुक्ति है। सीख, भक्ति, ज्ञान, ध्यान और कर्म सब मार्ग अंततः मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की आंतरिक लड़ाई का उत्तर है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक मार्गदर्शन है जो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। गीता ने सदियों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। यह मानवीय अस्तित्व की जटिलताओं को सुलझाने और उद्देश्यपूर्ण आनंदमय जीवन के लिए
एक काल अतीत ज्ञान प्रदान करती है। यही है जीवन का असली मार्ग। गीता हमें याद दिलाती है, जब भी जीवन में संकट आए तो इसकी शरण लो। कृष्ण की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वो 5000 साल पहले थी।